आप सभी साथियों को जय हिंद। अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस साथ ही साथ आपका आरओ एआरओ और सीटेट की परीक्षा लगी हुई है और इन सभी परीक्षाओं में आपका हिंदी जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है। हिंदी से बढ़िया क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका माना जाता है। इसी में से आज हम लोग जो है संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू किया जाए। पहला है आपका रामावतार में कौन सी संधि है। तो रामावतार में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि और अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा राम धन अवतार बराबर रामावतार और इसमें आपकी बन जाएगी दीर्घ संधि। दूसरी बात करते हैं, हमारे सामने है दूसरा शब्द है हिमांशु। हिमांशु में कौन सी संधि है। तो हिमांशु में भी हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि और इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा हिम प्लस अंशु करने पर बन जाएगा हिमांशु। अगला चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैत्यारी में कौन सी संधि है। तो इसमें भी आपको देखने को दीर्घ संधि मिलेगी और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बन जाएगा दैत्य प्लस अरि, छोटा आ और छोटा मिला करके आपका क्या बन जाएगा बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा आ में बदल जाएगा और यहाँ पे आपका शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा दैत्यारी। आगे चलते हैं भाइयों, आगे कह रहा है आपका वेदांत में कौन सी संधि है। तो ध्यान रखिएगा वेदांत में भी आपकी दीर्घ संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा वेद धन अंत, छोटा आ और छोटा आ यानी कि हृस्व आ के मेल से क्या बन जाएगा आपका दीर्घ आ बन जाएगा और आपके सामने शब्द बन जाएगा क्या वेदांत। गजानन, गजानन में कौन सी संधि है। हम सभी को पता है कि गजानन किसे कहते हैं, भगवान गणेश का ही क्या ये पर्यायवाची है गजानन। गज मतलब क्या हाथी, हाथी जैसा मुख है जिसका, अर्थात कौन गणेश, बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन आएगा कि गजानन में कौन सी संधि है। तो गजानन में कौन संधि हो जाएगी, गज धन आनंद करने पर आपका बन जाएगा गजानन और यहाँ पे जो आपकी शब्द संधि बनेगी वह बन जाएगी दीर्घ संधि। आगे चलते हैं, आगे है आपका क्या सैन्याभ्यास। यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा दीर्घ संधि बन जाएगी। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या सैन्य धन अभ्यास करने पर क्या बन जाएगा सैन्याभ्यास बन जाएगा और यह कौन सी हमको संधि मिलेगी दीर्घ संधि मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे हमारा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुनीस में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा मुनीस में भी कौन संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी और जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा मुनि प्लस ईश, अर्थात जो मुनि का भी क्या है ईश है, देवता वो कौन है मुनीस, है ना। आगे बात करते हैं सतीश। सतीश में कौन सी संधि है, जैसे सतीश वैसे ही मुनीस, लेकिन यहाँ पे क्या है जो सती के ईश है, सती मतलब कौन माता पार्वती और माता पार्वती के पति कौन है भगवान शंकर। तो सतीश शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है भगवान शंकर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है सती प्लस ईश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सतीश, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा बड़ी ई। हालांकि एक बात याद रखिएगा व्याकरण की दृष्टि से जैसे हम छोटा आ या बड़ा आ बोल देते हैं, छोटी ई या बड़ी ई बोल देते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर उसको बोलना होगा तो छोटे आ को बोला जाता है ह्रस्व आ ह्रस्व ई और बड़े आ को क्या बोलते हैं दीर्घ आ और दीर्घ ई। अब देखिए आगे क्या है आपका आ जाएगा जगदीश में कौन सी संधि है। ठीक, अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कई लोग मास्टर साहब लोग हैं गुरुजी लोग, वो लोग क्या करते हैं सिखा देंगे कि बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ क्या लगा दो आप दीर्घ संधि लगा दो। बच्चा गया एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन मिल गया जगदीश उसको और गुरुजी क्या सिखा के भेजें कि बड़ी ई की मात्रा लग जाए, मिल जाए लगा दो दीर्घ संधि। बच्चा बहुत खुश कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी जो बताए वही क्वेश्चन छप गया और सीधे वो क्या लगा दिया दीर्घ संधि और दीर्घ लगाया बाहर निकला, जहाँ देखा मिलाया अपना जान गया कि हो गया सत्यानाश। क्योंकि जगदीश में क्या है व्यंजन संधि है। इसका जो पार्ट 2 आप लोगों सामने मैं लाऊंगा उसमें आपका व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि के ढेर सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसका जब हम लोग करेंगे क्या बन जाएगा जगत प्लस ईश ता, सघोष किस में बदल जाएगा अपने सघोष में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका जगदीश बन जाएगा। यहाँ पे होगी आपकी व्यंजन संधि। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो ट्रिक वाले गुरुजी लोग हैं उनसे ज़रा बच के रहने की आवश्यकता है। आगे जो हमारा शब्द है वो हो गया कौन सा भानुदय। क्वेश्चन आएगा कि भानुदय में
कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा कि भानुदय में आपकी कौन संधि है, भानु प्लस उदय करेंगे तो यह बन जाएगा भानुदय। और आपके सामने जो संधि बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, गलती से वहाँ पर गुण लिखा गया था। आगे चलते हैं, अगला हमारा है रमेश में कौन सी संधि है। तो रमेश में कौन संधि हो जाएगी, जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो बन जाएगा रमा प्लस ईस अर्थात रमेश। और रमेश में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बन जाएगी आपकी गणेश। और जब गणेश में ध्यान रखिएगा, गणेश पूछता कई बार है और इसका संधि विग्रह पूछता है, लिख देता है गणेश का संधि विग्रह कौन सा होगा। और ऑप्शन ए में आपको दे देगा गड़ा प्लस ईस बराबर गणेश, और दूसरे में दे देगा गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश। तो याद रखिएगा इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश। और कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें आपकी हो जाएगी गुण संधि। आगे चलते हैं, जैसे आपका एक शब्द क्या आ गया, सूर्योदय। कौन सा आ गया, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पे क्या हो जाएगा आ, और यहाँ पे ऊ, दोनों को मिलाकर आपको ओ की मात्रा मिल जाएगी। ठीक, और शब्द आपका क्या बन जाएगा, सूर्योदय। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या मिल जाता है, यशोदा शब्द आता है। कौन सा, यशोदा। अब यहाँ पे जो ट्रिक वाले गुरु जी लोग हैं वो लोग सिखा दिए कि अगर ओ की मात्रा देखना तो लगा देना बेटा क्या, गुण संधि। और यहाँ पे अगर बेटा गुण संधि लगाया तो बेटा गया कहाँ पे, माइनस में। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, है ना। इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इसका जो आपका दूसरा पार्ट मैं लाऊंगा उसमें आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्लियर बिल्कुल करा दूंगा। आगे चलते हैं, कह रहा है महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि का क्या बन जाएगा, महा प्लस ऋषि। गुण संधि में आपका एक सूत्र है कि जब आ के बाद री आता है तो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, महा प्लस ऋषि करने पे महर्षि बन जाएगा। और शब्द आपका क्या बन जाएगा, गुण संधि। क्या बन जाएगा, गुण संधि बन जाएगा। आगे चलते हैं, सप्तर्षि में कौन सी संधि है। तो जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका महर्षि है वैसे ही सप्तर्षि है। और सप्तर्षि में भी क्या बन जाएगा, आपका गुण संधि देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है सदैव। सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में कौन संधि होगी, आपकी वृद्धि संधि होगा। सदा धन यू करने पर आपका बन जाएगा सदैव। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका वसुधैव में कौन सी संधि है। वसुधैव में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वसुधा प्लस एव बराबर क्या, वसुधैव। यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका क्या बनेगा, जब आ या बड़ा आ के बाद ए आता है या ओ आता है तो ए आई में बदल जाता है और ओ औ में बदल जाता है। ये आपका वृद्धि संधि का फार्मूला है। आगे चलते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो अत्यधिक में याद रखिएगा कौन संधि हो जाएगी, आपकी जड़ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा अति प्लस अधिक। तो टी किसमें, ई किसमें बदलेगा, आपका या में बदल जाएगा और शब्द आपका क्या बन जाएगा, अत्यधिक। आगे चलते हैं, आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन में कौन सी संधि है। तो पर्यटन में भी आपका कौन सा हो जाएगा, जड़ संधि हो जाएगी। अगला है बद्धवागमन में कौन सी संधि है। बद्धवागमन का जब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वधु धन आगमन बराबर बद्धवागमन। तो इसमें कौन सा नियम होगा कि छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद अगर आ या बड़ा आ आता है तो क्या होता है, ऊ वा में बदल जाता है और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वधवागमन करने पे क्या बन जाएगा, आपका वधवागमन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भवन में कौन सी संधि होगी। तो भवन में आपकी हो जाएगी कौन संधि, अयादि संधि। कौन संधि हो जाएगी, अयादि संधि। आगे चलते हैं, से प्लस अन करने पे क्या बन जाएगा, शयन। क्या बन जाएगा, शयन। और शयन में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी हो जाएगी अयादि संधि। गायक में कौन सी संधि होगी, तो गय प्लस अक करेंगे तो क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। और गायक में कौन संधि बनेगी, आपकी अयादि संधि बनेगी। तो वैसे ही नायक है, नय प्लस अक करेंगे क्या बन जाएगा, नायक। और नायक में कौन संधि है, आपकी अयादि संधि है। आगे चलते हैं, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, भावन में कौन सी संधि है।
तो भावन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, भव प्लस अन करने पर क्या बन जाएगा आपका, भावन बन जाएगा। और भावन में भी आपकी कौन संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोग स्वर संधि के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने दोस्तों मित्रों तक इसे शेयर अवश्य करें। जय हिंद।